अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो हर लम्हे धड़का ही लगा रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में भी खैर रहे, अमन रहे और हम सब और आप सब खैरियत से रहें। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपको बालों में मुख्तलिफ़ टेक्निक्स बताऊंगी और मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल भी सिखाऊंगी। बालों को आयरन करना और क्रिम्पिंग करना। अगर क्रिम्पर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। और जो लड़कियां होती हैं वो परेशान, बाल खोलें तो फिर क्या करें। तो इन्हीं चीज़ों की मैं आपको आज टिप्स दूंगी और करके दिखाऊंगी। तो मुझे लगता है आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आप लोग बहुत खुश होंगे वीडियो देख के। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आयरन करके बताऊंगी, लेकिन देखिए हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये हेयर स्ट्रेटनर स्प्रे हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लेना चाहते हैं मार्केट से तो बआसानी आपको मिल जाएगा। एल के कंपनी का है ये। और एक बात आपको बताऊं, कोई भी काम बालों में करने से पहले आप बालों में सीरम ज़रूर लगाएं या कोई भी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे या प्रोडक्ट ज़रूर अप्लाई करें। तो इनके बालों में मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये सिल्की का सीरम है और अच्छा रिज़ल्ट है इसका। इसको बहुत चंद ड्रॉप्स ही लेने होते हैं हमें। इससे बालों में सिल्की और शाइनी लुक आता है और प्लस हीट प्रोटेक्टर। तो ये सबसे पहले आप नीचे के बालों में अप्लाई करें हल्का हल्का, कि जो हमारे हाथों में बच जाए, फिर आप ऊपर की तरफ आएँ। अब इनके बाल बहुत सिल्की हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और शाइनी हो गए हैं। तमाम बालों में हमने ये सीरम अप्लाई कर दिया है अच्छी तरह से। तो वीवर्स, अगर आपके पास स्प्रे या कोई लोशन ऐसा घर पर नहीं है जिससे आप बालों को पार्टी के लिए स्ट्रेट रख सकें, तो उसके लिए मैं आपको आसान सी टिप बताती हूँ। पहले मैं इसका भी आपको करके बताऊंगी और फिर दूसरा तरीका भी मैं सिखाऊंगी। बालों को स्ट्रेट करने के लिए हम ये स्प्रे यूज़ करते हैं, थोड़े फासले से हल्का सा। इसको अप्लाई करने के बाद कॉम्ब कीजिए, या तो इसे आप रूम टेम्परेचर पर ड्राई कर लें स्प्रे को, या फिर आपको हेयर ड्रायर की हेल्प करनी होगी। तो मैं इसको कॉम्ब कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर आपने इसमें अपनी आयरन इसका इस्तेमाल कर लिया तो ये उस पर लगेगा और वो ख़राब होगी। तो इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हमारे बाल ड्राई हो गए हैं, ठीक है। मैंने इस लेयर में स्प्रे किया था, ये ड्राई हो चुकी है और मेरे पास कैरा मैजिक की आयरन है, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। इसको रखकर आप आराम से स्लो जब आप आयरन इसको करेंगे तो बाल तो बहुत खूबसूरत सिल्की शाइनी और स्ट्रेट हो जाएंगे। क्योंकि ये पतली नहीं है, चौड़ी है, तो ये कम वक्त में ज़्यादा काम अंजाम देती है। वन 180 डिग्री पर आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए बाल स्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं, गर्म हो गई है आयरन और अब बाल स्ट्रेट लुक आ गए हैं।
आपको रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। ये बाल अलग ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको क्रिम्पिंग करने का तरीका बता रही हूँ। बहुत आसान तरीका है। इसके लिए इस तरह की, ये क्यूने कंपनी की है क्रिम्पर। इस तरह क्रिम्पिंग मशीन आती है जिसमें ये प्लेट होती है, इसमें जिगजैग बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो फिर आप क्रिम्पिंग का लुक कैसे लेकर आए। तो देखें, इसमें से ये, अच्छा ये भी जो है मैंने पतली नहीं ली क्योंकि काम स्लो होता है, चौड़ी है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर चौड़ी ही रखें। इसका बहुत आसान तरीका होता है। इसको अपने बालों की लेयर को सेंटर में रखा, यहाँ से आपने अपने अंगूठे से प्रेस किया और यहाँ से भी प्रेस किया। ये देखें जगह बनी हुई है ये, और इसको आपने पुश किया। आपने जितना ज़्यादा करना है उस हिसाब से लेना है। ये देखें, अगर किसी के हल्के बाल हैं तो क्रिम्पिंग के ज़रिए बाउंसी बनाए जा सकते हैं। थिन लेयर को भी हम बाउंसी बना लेते हैं। और अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और इस तरह से आप लेयर्स को ट्रिम करते हैं तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। मैं इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रख रही हूँ, हल्का हल्का सा दे रही हूँ। अगर ज़्यादा देर आप इसको दबा के प्रेस करके रखेंगे तो और ज़्यादा गहरा लुक इसका आएगा। इसके मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगी अगर आपके पास क्रिम्पिंग है तो। तो व्यूअर्स देखिए कितना खूबसूरत। अब ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तमाम बालों को आपने आयरन किया, बिल्कुल फ्लैट कर लिए हैं, स्ट्रेट हेयर्स हो गए, उसमें आप इस तरह से फासले फासले पर इस तरह की लेयर्स बना के डाल दें तो बहुत प्यारा लुक आता है। अब हम क्रिम्पिंग से एक और लुक सीखेंगे। पहले हल्का हल्का सा आप इसको क्रीम कर लीजिए। लाइट लाइट सा। उसके बाद आप इसको क्रिम्पिंग से हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने बना रही हूँ। बालों की लेयर को रख के बस हल्का सा इसको प्रेस करना होता है। ये देखें डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन बन रहे हैं इसमें। बाल बहुत लंबे हैं तो मैंने इनका फुल नहीं बनाया है, थोड़ा सा ऊपर तक बनाया है। देखें एक लुक ये है, एक लुक ये है और एक लुक ये है। तो व्यूअर्स आपने देखा क्रिम्पिंग और स्ट्रेट का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको इसके बीच में कर्ल भी बताऊंगी कर्लर के ज़रिए, ठीक है। वो कर्लर के ज़रिए बनाएं आप या किसी रोलर से बनाएं या पिनों पर लपेट के बनाएं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है। और ये लुक भी मैं आपको भी बताऊंगी। क्रिम्पिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें। अच्छा, तो इससे पहले हम हल्का सा स्प्रे कर देंगे बालों पर ताकि स्प्रे करें। कर्लर के ज़रिए हम बनाएंगे इसको बिल्कुल करीब करीब। आप मोटी लट लेना चाहें या बारीक लट लेना चाहें ये आपकी मर्ज़ी है। सर को खींच के रखो।
थोड़ी देर आपने रखना है, इसको चेक करना है। अच्छा, लॉन्ग हेयर्स हैं, अगर आपने इसको ज़्यादा देर इस पर रखा तो लट छोटी हो जाएगी क्योंकि उसमें कर्ल आएगा। तो हम इसको खोल देते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लेयर आई है। अब मैं थोड़ी सी एक मोटी लट लेकर आपको बनाना बताती हूँ। इसको थोड़ा सा टाइम हम देंगे क्योंकि थिक लेयर हमने ली है। ये आप कुछ भी ना करें, अगर आपने बाल स्ट्रेट छोड़े हैं और उनके ऊपर आपने जगह जगह मुनासिब फासले से इस तरह की लेयर्स कर्ल बना बना के ऊपर से डाल दिए हैं तो बहुत हसीन लगता है, बहुत खूबसूरत बाल लगते हैं। और अगर आपने बड़ा कर्ल रखना है तो आप इसको टाइम कम दें। ये देखिए, ये बारीक कर्ल है और ये मोटा, तो दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसकी मदद से भी आप बहुत खूबसूरत कर्ल्स बना सकते हैं। इसके लिए भी पहले आपको हल्का सा स्प्रे करना होगा अपने बालों पर। उसके बाद हम एक लेयर लेंगे थोड़ी पतली, और इसको सेंटर में लेकर पूरे पिन को हम इस लेयर से टाइट कर देंगे। इनके बाल काफ़ी लंबे हैं तो मैंने पूरे नहीं लिए हैं। अब इसको आप पिन की मदद से सेव कर दें और इस तरह आयरन की आप हीट देंगे तो ये भी बहुत खूबसूरत कर्ल बनेंगे। और नहीं होने को होता है तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लेयर बनकर तैयार हुई है। एक तरीका ये भी है, जो बचपन में हम लोग क्या करते थे कि गीले बालों में बारीक बारीक चोटियाँ बांधते थे और बालों में हमारे कर्ल आ जाया करता था। तो वही तरीका मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए भी हमको आयरन की नीड होगी और इसमें भी आप मोटी लेयर या पतली लेयर लेकर फिर इसको आयरन से प्रेस करेंगे तो क्रिम्पिंग वाला लुक आएगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट पर्मिंग स्टाइल का। अगर किसी के हल्के बाल हैं तो अपने बालों को बाउंसी बनाने के लिए इस तरह से स्प्रे लगाकर या ओनली पानी लगाकर
प्रेस करेंगे आप आयरन से। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप, इसका लूज कर्ल ये स्टाइल आया है। ठीक है, अब एक तरीका और है, वो मैं आपको बताती हूँ। बालों को अपने 2 फिंगर्स पर या 1 फिंगर पर या 3 या 4 जितनी फिंगर पर आप इसको लपेटना चाहें, लट को लपेट लीजिए। और अगर आपके पास फॉइल पेपर या बटर पेपर है तो वो लगा लें, नहीं कुछ है तो आप बॉब पिन भी लगा सकते हैं। बॉब पिन से आप इसको रोक दीजिए। उसके बाद आप इसको हीट देंगे। थोड़ी थोड़ी सी इसको हीट देते रहें। तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये बहुत ही आसान टिप्स हैं जो मैंने आज आपसे शेयर की। मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको बहुत आसानी हो गई होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पिन गरम गरम है, इसको एकदम नहीं खोलिएगा। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे हम। बालों को किसी चीज़ में आप कवर कर लें या हाथों में थोड़ी देर इसकी हीट को कम होने दें। उसके बाद टैल्कॉम या कोई भी चीज़ लेके या दूसरा पिन लेकर इसको पीछे से ऐसे खींच लीजिए। तो देखिए, ये लूज कर्ल हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब आपको तमाम लुक नज़र आ रहे होंगे बालों पर। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और मज़ीद कुछ सीखना हो तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं, या इसी में कुछ आपको बात समझना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।